जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रीय जाति जनगणना के विषय की पूंछ पकड़ ली है। चलिए देखते हैं कि कैसे इन्हें बीजेपी के नेता धूल चटाते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ यादव जी, पहला प्रश्न आप ही से है। सिद्धार्थ जी, ये बीजेपी को इतना ऑब्सेशन क्यों है राहुल गांधी से? मतलब पहले राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी के पूर्वजों के बारे में, राहुल गांधी के वर्तमान, उनके भविष्य के बारे में, उनकी जाति के बारे में। अरे काहे का लेना देना इस देश का? राहुल गांधी कौन सी जाति के हैं? क्यों आप लोग इतना ऑब्सेस्ड हैं भाई? देखिए अंजना जी, हमें कोई ऑब्सेशन नहीं है और ना ही संसद के अंदर जब माननीय सांसद ने कहा था, ये टिप्पणी करी थी, तो उन्होंने किसी का नाम लिया था। पर 543 सांसदों में किसी एक ही व्यक्ति को लगा कि यह बात मेरी की जा रही है, वो तुरंत खड़े होकर के तिल मिलाने लग गए। अब कहीं ना कहीं तो चोर की दाढ़ी में कोई तिनका होगा, तभी तो ऐसा हो पाया। और इसीलिए जब यह सोचा जाए कि ये पूरा कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना, ये सारी जातियां, ये ख्याल राहुल बाबा के मन में कब आया होगा? 2023 से पहले तो हम उनके मुंह से नहीं सुनते थे। 2019 का चुनाव तो उन्होंने जाति जनगणना के नाम पे नहीं लड़ा, 14 भी नहीं लड़ा। 50 चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार गई, कभी उन्होंने जाति की बात नहीं करी। पर ये जो हथियार है, ये 2023 में उनके हाथ में आया। और कोई भी बात अगर किसी नेता के द्वारा बोली जाती है तो उसके कुछ तो आधार हो सकते हैं। या तो कोई हिस्ट्री होगी कि उनकी पार्टी की, उनके पहले उठाने की, पार्टी की कोई पॉलिसी होगी, या परिवार की कोई बात होगी। अब परिवार में तो पढ़नाना पत्र लिखा करते थे सभी मुख्यमंत्रियों को कि अगर इस देश में दलितों का आरक्षण दे दिया गया तो ये क्वालिटी घट जाएगी देश की। उनकी दादी कहा करती थी, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उनके पिताजी कहा करते थे कि ये पिछड़े वर्ग वाले बुद्धू हैं। जब परिवार की ऐसी हिस्ट्री है तो ख्याल उनके मन में नहीं आ सकता। अब पार्टी की नीति भी ऐसी नहीं रही। पार्टी की नीति तो एमयू से, जामिया से आरक्षण छीनने वाली रही। पार्टी की नीति तो कर्नाटक में, तेलंगाना में आरक्षण छीनने वाली रही। पार्टी की नीति तो काका कालेलकर कमीशन को रोकने वाली, मंडल कमीशन को रोकने वाली, एनसीबीसी को अधिकार ना देने वाली। फिर क्या ऐसी बात है कि राहुल गांधी को 2013 के बाद लगा, 2023 के बाद लगा कि मुझे बात उठानी चाहिए? अंजना जी, मैं मानता हूं यह बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जो कांग्रेस पार्टी और पूरी इनकी जो जमात एक है, इकोसिस्टम जो है, ये उसको लड़ रहा है। एक डिवाइड एंड रूल करने आए थे ईस्ट इंडिया पॉलिसी वाले। 2000 किलोमीटर दूर से ये इटली मम्मी सन पॉलिसी जो आई है, ये जो कंपनी आई है, इन्होंने इस देश को कहीं ना कहीं विभाजन करने की बात करी। और मैं 10 सेकंड लूंगा क्यों ऐसा ख्याल आया। क्या ओबीसी का, पिछड़े का, एससी एसटी का ख्याल तभी आया जब इस देश में एक ओबीसी वर्ग का प्रधानमंत्री आया? वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए नैरेटिव चलाते थे कि ये पिछड़ा विरोधी हैं, और फिर देख के सकपका गए कि सबसे लंबा प्रधानमंत्री देने का काम पिछड़े वर्ग का अगर कोई कर पा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर पा रही है। इसलिए ये कांप गए। ये इसलिए डर गए क्योंकि उनको लगा कि ये एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा 25 साल बाद देने वाली कोई पार्टी आई तो ये भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए ये लग गए। क्योंकि अंजना जी, जब 2023 में इनको लगा कि सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति तो बहुत आगे जा रही है, ये सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति इस देश को परिवर्तित करके विकसित भारत बनाने की बात कर रही है। जब इस देश में लगा कि हिंदू आस्थाएं और अस्मिता एकजुट हो रही हैं, तब ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी लेकर के आए और इन्हें सोचा इस देश को जातियों के आधार पर बांटा जाएगा। इसलिए ये लड़ाई अधिकार की नहीं है, ये लड़ाई प्रतिकार की है। और कोई भी लड़ाई जो किसी सेल्फिश मोटिव से लड़ी जाए, कोई भी लड़ाई जो षड्यंत्र के तहत पे लड़ी जाए, वो देश का नुकसान करेगी। इसीलिए अब राहुल बाबा अपनी लड़ाई में, अपने चंगुल में खुद फंस गए हैं। अब खड़े हो गए, जा रहे थे सबसे पूछने, पत्रकार नहीं छोड़े, अधिकारी नहीं छोड़े, जज नहीं छोड़े, सैनिक नहीं छोड़े, कोई नहीं छोड़ा। जा रहे थे सबसे जातियां पूछने। किसी ने टिप्पणी कर दी संसद के अंदर खड़े होकर के तो तिल मिलाने लगे। मम्मी मम्मी देखो मेरे साथ क्या हुआ, मेरी जाति पूछ ली गई, अब मैं कहां जाऊंगा। अभय दुबे जी, अब आप मोर्चा संभालिए। एक सेकेंड, क्यों ना कहा जाए कि आपकी पार्टी लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। काका काकेलकर की रिपोर्ट पर सोने वाली पार्टी, ठंडे बस्ते में डालने वाली पार्टी, मंडल कमीशन पर 9 साल तक कुछ नहीं करने वाली पार्टी आज अचानक कास्ट सेंसस पर इतनी अड़ गई है। राहुल गांधी फोटो दिखाते हैं, हलवा सेरेमनी में देखिए कोई दलित अधिकारी नहीं है। 3 राज्यों में आपकी सरकार है, उनमें से 2 राज्यों में एक आपने रेवंत रेड्डी को बनाया है सीएम, एक आपने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया है। चीफ सेक्रेटरी तीनों राज्यों के देख लीजिए, वो भी तो अधिकारी हैं। एक दलित अधिकारी आप लगा देते। आप धूल झोंक रहे हैं, जाति पर बांट रहे हैं ताकि आपको वोट मिले। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन।
अंजना जी, जब तक हम तमाशबीन बनकर इनको तालियां देंगे, ये सड़क पर गोलियां देंगे, सदन में गालियां देंगे, ये बदलकर भेष रखते हैं, अब अनुराग भी राग और द्वेष रखते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। ये सवाल जात पूछने का नहीं था, ये सवाल आजाद भारत के इतिहास में किसी जीते हुए प्रतिनिधि के बेहुदा और बेशर्मी वाले तरीके से गाली देने का था। उन्होंने जात नहीं पूछी, उन्होंने कहा कि इनकी जात का अता पता नहीं, अर्थात राहुल गांधी की जो शहादत की विरासत है उसको गाली दी, उनके मां बाप को गाली दी। ये गाली देने का प्रश्न था, ये जात पूछने का प्रश्न नहीं था। आप उनके नाना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जानते हैं आजाद भारत के इतिहास में 1951 में पहला संविधान संशोधन कौन सा हुआ? पहला संविधान संशोधन हुआ आरक्षण को लेकर, जब तमिलनाडु की अदालत में चंपक दुरई राजन नाम का एक मुकदमा लगा, क्योंकि हमारे आर्टिकल 46 में ये अधिकार राज्यों को दिए गए थे कि वो आर्थिक और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आरक्षण को आकार देंगे। जब आरक्षण को आकार दिया गया तो ये अदालत में पहुंच गए लोग। उन्होंने कहा आर्टिकल 15 जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर विभेद की अनुमति नहीं देता, तो ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। लेकिन पंडित नेहरू ने आर्टिकल 15(4) एक संविधान का संशोधन कर दिया और कहा कि नहीं, समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को आरक्षण देना अनिवार्य है। काका कालेलकर की कमेटी का प्रश्न खड़ा करती है अंजना जी। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या वो सहमत है काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू करने के लिए? उस समय पंडित नेहरू को यह संदेश दिया गया कि जो शिवदयाल चौरसिया थे काका कालेलकर कमेटी के, उन्होंने 85 पन्नों का एक डिसेंट नोट दिया था। उन्होंने कहा था कि यह समिति इस बात की सिफारिश करती है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए, पिछड़ों को जाति के आधार पर नहीं दिया जाए। पंडित नेहरू ने एक लाइन में उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बात आती है मंडल कमीशन की, तो इंदिरा गांधी जी पर आरोप लगाते हैं। 2 बार मंडल कमीशन का कार्यकाल इंदिरा जी ने बढ़ाया, जिस पर बधाई दी मंडल कमीशन बीपी मंडल साहब ने, और इंदिरा गांधी जी की शहादत हो गई, इसलिए वो लागू नहीं हो पाए। पिछड़ों को आरक्षण का प्रश्न है तो सोनिया गांधी जी ने अग्रणी भूमिका ली। 2007 में उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण देने का काम शैक्षणिक संस्थानों में सोनिया गांधी जी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री जी, आप अग्रणी भूमिका लीजिए। क्यों जनगणना नहीं कराना चाहते? जातिगत जनगणना 2011 में कांग्रेस पार्टी ने कराई थी, क्यों छुपा लिया गया उस रिपोर्ट को? हमने कहा था जिसकी जितनी आबादी उतना हक। 2011 के सेंसस हमने जातिगत जनगणना कराई। इन्होंने 2016 जून में जब वो पूरी हुई गणना, तो इन्होंने कहा अरविंद पनागरिया की एक कमेटी हम बनाते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, उस कमेटी की 5 साल तक एक मीटिंग नहीं की, उस कमेटी का कोई सदस्य नहीं बनाया, उस रिपोर्ट को छुपा दिया। हम आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी कि आप जातिगत जनगणना जो रिपोर्ट छुपाई है, कम से कम उसको जग जाहिर कीजिए। और हमारी सरकार चली गई थी, इनकी सरकार ने कंप्लीट किया। मैं कह रहा हूं 2 साल इनकी सरकार ने उसको कंप्लीट किया और सर्वोच्च अदालत में महाराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में शपथ पत्र इन्होंने दाखिल किया। एक बात जो फैक्चुअली गलत नहीं है वो ये है कि 21 का सेंसस आप करा क्यों नहीं रहे साहब? दोनों बात पे जवाब दे देता हूं। कोविड गए हुए बहुत टाइम हो गया, पहले कोविड कहते थे, आप सेंसस करा क्यों नहीं रहे हैं? मैं दोनों बात पे जवाब देता हूं अंजना जी। पहली बात तो एक छोटी सी बात, अभी जोश जोश में कहते हुए कह रहे थे कि इनके राहुल जी के नाना के बारे में बोला गया। नाना के बारे में नहीं बोला गया, नाना इटली में, उनके बारे में किसी ने नहीं बोला। ने पढ़ नाना के बारे में बात की थी, वो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी बात की। तो थोड़ा जोश में थोड़ा देखना चाहिए, ज्योग्राफिकल एरिया बदल जाता है। दूसरी बात इन्होंने कहा, मैं एक बार आग्रह करूंगा ये दरवाजा यहां से बंद कर दिया जाए ताकि भागे ना, क्योंकि जितने प्रश्न पूछे गए हैं एक का जवाब नहीं दिया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पढ़ नाना ने क्या लेटर लिखा था, कोई जवाब नहीं दिया। क्या आपने इंदिरा जी बोलती थी, कोई जवाब नहीं दिया। किसी बात का कोई जवाब नहीं। फैक्चुअल बात बता देता हूं, इनके तब के मंत्री पी चिदम्बरम ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर 2013 में कहा कि इफ वी रिलीज द डेटा ऑफ कास्ट सेंसस इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। कोई 2 साल 3 साल 4 साल नहीं लगते थे। तय कर लिया गया कि हम ये डेटा नहीं निकालेंगे। कर्नाटक के अंदर हुए हुए 6 साल हो गए, सरकार इनकी क्यों नहीं निकाल रहे? आप निकाल देते, 10 साल हो गए तो होता होगा। अरे 10 साल हो गए, क्यों नहीं जारी किया? ये जो पॉलिसी है, जितने 10 साल हो गए उस सेंसस को, आपने आज तक क्यों नहीं जारी किया? संजना जी ने पूछा, मैं एक बात बोलता हूं, जितनी बातें अभी कही एनसीबीसी को लेकर के, जनगणना नहीं कराई, को लेकर के, कास्ट सेंसस को लेकर के, आप अगर ये जवाब देके यहां से चले जाए तो मैं मान जाऊंगा। भागेंगे बिना जवाब दिए। आप दूसरे मंडल कमीशन में जवाब दे रहे हैं।
सवाल यह है कि कास्ट सेंसस तो आप लोग भी कहते हैं कि करना चाहिए, सुन नहीं रहे, या आप लोग दबाव में है, क्या वजह क्या है? क्योंकि अब तो जेडीयू और टीडीपी ना हो तो इनकी सरकार ना चले। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने और हमारी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि होना चाहिए गणना। जातीय गणना होने से बहुत फायदा मिलता है, लेकिन आरक्षण की दुहाई देने वाले की एनडीए की सरकार आएगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये अभय दुबे जी की पार्टी यही कहा करती थी। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो सबसे पहले तेलंगाना ने बोला है कि मैं इसको लागू करूंगा, तो इनका कहा गया ये छद्म आरक्षण वाली बात। और ये जो राहुल गांधी जी कहते हैं अंजना जी कि ये चक्रव्यूह है, एक्चुअल में एनडीए का और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का व्यू ही इनको नहीं पता है। ये गोल गोल घूमते हैं, इसीलिए इनको एनडीए का सारा व्यू जो है वो चक्रव्यूह नजर आता है। और ये लोग तो बालक बुद्धि कहते हैं, तो मैं इनको यही कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी नॉटी हैं। किसी को क्या है? अब कुछ भी अब इनको चिराग जी के लिए कोई ऐसा बोलेगा अच्छा लगेगा आपको? नहीं, देखिए, अब नॉटी कहना कोई गलत बात है क्या? मैं लोगों से पूछता हूँ कि नॉटी कहना कोई गलत बात नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा कि ये घमंड में है ये लोग, और यही अभय जी का घमंड उनको लोकसभा में जाके उदंड बनाता है राहुल गांधी। मैं आपसे एक प्रश्न जो पूछ रही हूँ उसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मैं भी नहीं चाहती, मैं भी चाहती हूँ कि 24 पे ही बहस हो। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि 9-10 वर्षों तक जो मंडल कमीशन को लागू नहीं किया कांग्रेस ने, उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद वो पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश में बना नहीं पाए। क्षेत्रीय दल जो कि अलग अलग पार्टियां थी, जो कास्ट पॉलिटिक्स करती थी, ये सच्चाई है घनश्याम जी, जो कास्ट पॉलिटिक्स करती थी उनका राइज हुआ, उनकी सीटें बढ़ी और मतलब गठबंधन की सरकारें बनी। क्या उसी का कोर्स करेक्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि जैसा यूपी में हुआ, दलित उनकी तरफ गए, आपकी तरफ ज्यादा गए, उनकी तरफ भी साथ में चले गए, उसकी वजह से इनको लग रहा है कि कास्ट जो लाइन्स है इस देश में उसको डीप करो, जीतो? नमस्कार अंजना जी, आपको, मेरे को, पैनलिस्ट को और इतने सारे युवा बैठे हैं, दर्शकों को, सभी को 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। संसद में गाली नहीं दी जा सकती, किसी को आप मां बाप की गाली नहीं दे सकते। अगर आम भाषा में किसी को कहा जाता है कि जिसके बाप का पता नहीं उसकी जात का पता नहीं, यह बात अनुराग ठाकुर जानते हैं। गाली की परंपरा है। क्या परंपरा है? मंच पे खड़े होकर आप मंत्री हैं, आप कहेंगे गोली मारो सालों को, ये मंत्री बोलते हैं इनके, और मोदी जी ताली बजाते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी ताली बजाती है। उस समय जब अनुराग ठाकुर बार बार, उनको लगा कि वो चुटकुला सुना रहे हैं, बार बार साफ तौर पर राहुल गांधी को गाली दे रहे थे कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात कर रहे हैं। इसमें 2 बातें हैं। जब वो बार बार गाली दे रहे थे, समूची भारतीय जनता पार्टी ताली बजा रही थी। उस गाली से देश के प्रधानमंत्री इतने प्रभावित हुए, जिस प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार जी के डीएनए का के बारे में सवाल किए थे, नीतीश कुमार जी को गाली दी थी, पूरे बिहार में बाल और नाखून का टेस्ट किया गया था समूची जेडीयू ने, जो उनके सहयोगी है। एक परंपरा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कि नाना को गाली दो, दादा को गाली दो। अगर मैं इनसे पूछ लूं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, कि नरेंद्र मोदी जी के दादा का क्या नाम था, नहीं पता किसी को, यहां पे किसी को नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता होगा। ये क्या तरीका है? बाप दादा को गाली दे रहे हो, संसद में खड़े हो, दादाजी भ्रष्टाचारी नहीं थे। बीच में मत टोकिए। आपके दादा स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं थे। आपके दादा जेल गए थे अंग्रेजों से लड़ते हुए? नहीं गए थे। तो बीच में नहीं गए थे। स्वतंत्रता सेनानी 10 साल जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे थे। जेल से उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, जो कि सब पढ़ते हैं। तो ये बीच में कोरा बहस मत कीजिए। दूसरी बात, जातीय जनगणना, 17-18 साल राज्यों में इनकी सरकारें हैं। एक राज्य बता दीजिए, यहां कोई भी बता दे, एक राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। ये तो बाकी लोगों से पूछ रहे हैं, ये अन्य लोगों से पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी की यूपी, बिहार में उनकी सहमति से हुआ था, बता दें, उनके विरोध के बावजूद हुआ था। नहीं, तब सरकार में थे नीतीश बाबू के भाषण दिया था। आराम से उनसे बात करें। एक सेकंड। बिहार में मैं नीतीश जी के साथ था उस समय जब विशेष राज्य की मांग हुई थी। कहने को इनकी सहमति से हुआ था। कहने को मोदी जी ने मंच पर खड़े होकर कहा था, क्या बात कर रहे हैं आप? एक सदन के अंदर बोल रहे हैं, बीच में मत टोकिए। ये देखिए, एक मिनट, उस दिन का अभी जी एक मिनट, 17 बीच में रुक जाइए। 17-18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। एक राज्य में एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो कहे कि जातीय जनगणना करा दें। अंतिम बात, इन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर सही आरोप लगाया कि आप 10 साल मंडल कमीशन के रिपोर्ट के ऊपर बैठे रहे। यह भी सही है कि जब आपने जातीय जनगणना कराई 2011 में, तो 3 साल तक आपने उसको लागू नहीं किया। लेकिन उसके बाद अगर ये 3 साल तक उस रिपोर्ट पे बैठे रहे, तो मोदी जी 10 साल तक उस रिपोर्ट पे बैठे हुए हैं।
और हिम्मत नहीं है दोबारा करा दें। हिम्मत दिखा रहे हैं घनश्याम जी। हिम्मत नहीं है अरे दोबारा आपके करा साथी दें। हैं। आप क्या कह रहे हैं? एक साल में जाति वो कह रहे हैं 3 साल तक, वो सच बता रहे मैं कह हैं। रहा हूं, खुद ये सरकार आलोचना कह रही 4 साल ये तक। आलोचना अपनी जगह पे सही है। आलोचना से बड़ी बात यह है कि घनश्याम जी ने अगर ये हिम्मत तीन- दिखाई अगर आज। ये नहीं, 3 साल हिम्मत थोड़ी, जो साक्ष्य है वो तो है। वो कह रहे हैं कि आप 3 साल तक बैठे मैं रहे। सभी लोगों नहीं को कर चुनौती सके। देता नहीं, हूं। नहीं, मेरी नहीं, बात वो गलत बता हो रहे हैं तो आपको। डिफेमेशन का केस नहीं, करिएगा। डिफेमेशन की बात मोदी नहीं है। सरकार ने देखिए, लोकसभा में जवाब दिया। देखिए, जिस किसी दिन भी बिहार में आलोचना पर इतनी बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात क्या है कि अगर आप ये एक सरकार 3 साल तक उस रिपोर्ट को जारी नहीं करती है, बहुत लंबा हो तो गया। एक सरकार 10 साल तक नहीं करती है। 17-18 राज्यों में एक बात करनी है। तो ठीक। पहली बात, संसद में गाली नहीं दे सकते, और दूसरी बात, इस तरह के से मलूक गोल साहब, गोल जलेबी आप तो संसद में रहे हो, ये तरीका है बात करने का। आप किसी को भी बोलेगा तुम्हारी जात का पता नहीं है और तुम गणना करना, ये तो गलत है ना। इसकी जड़ में जाना पड़ेगा, गंभीरता में जाना पड़ेगा। और 1900 अरे जड़ में चले जाइए, पाताल में चले जाइए, जो गलत है वो गलत है। जा रहा हूं। 1931 में जब जनगणना हुई जातीय आधार पे, और 1951 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के आधार पे जाति जनगणना एक्ट नेहरू जी ने बनवाया, जिसके हिसाब से हो नहीं सकती थी जनगणना। और 2011 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी ने लोगों को बहकाने के लिए कि हम जाति जनगणना करा रहे हैं, और वो पेंडिंग पड़ा रहा। और असली बात यह है कि 2019 से 24 17वीं लोकसभा में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैंने इतने प्रधानमंत्री जी ने कि मैंने इतने मंत्री बनाए, इतने मैंने दलित मंत्री बनाए, इतने पिछड़े मंत्री बनाए, उसकी नकल करके, और अखिलेश जी ने राहुल गांधी जी के कान में कह के कि 56% लोग हैं ये, मारे जाओगे तुम अगर इनसे आप वहीं थे जब कान में कह रहे थे। और 20% दलित हैं। आप और वहीं पे थे जब कान में कह रहे थे अखिलेश जी। ये जो बात करो, आगे अखिलेश जी तो अपने पिताजी से सीख चुके हैं सब पहले से। पूरी करने दो। बोलिए। राहुल गांधी जी की समझ में आ गया, इसलिए आपने पड़नाना को भी, दादी को भी, पिताजी को भी गलत सिद्ध करा कि मैं प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाता था, और आखिर में जाकर के कि हम माफी मांगते हैं। अंजना जी, मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं, एक जवाब दे। सीधी सीधी बात कह रहा हूं कि कांग्रेस कभी भी 60 सालों में पिछड़े को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाया। ये सबूत है आपके सामने कि पिछड़े को। ओबीसी पीएम में यही बात अखड़ती है क्या आपको? इसका एक छोटा सा जवाब फिर देखिए, मैं आइए। चाहता था ओबीसी है पीएम, ये अखड़ती है बात, अगर ये बीजेपी आरोप लगाती है। अगर प्रधानमंत्री जी पिछड़े हैं वाकई, तो समाज की अंतिम पंक्ति की चिंता करते सिर्फ 2 लोगों की वाकई चिंता नहीं, अभी भी शक दो है। धनपतियों की चिंता राहुल गांधी जी की मुझे जाति एक बात पूछने में बताइए। दिक्कत है। मैं अरे कुछ नहीं, अभी भी नहीं है। मलुक जी आपके बीच में मैंने किसकी चिंता करते हैं? मैं 2 बड़े उद्योगपतियों कौन-कौन? की चिंता की, अडानी अंबानी की। तो उसके अलावा अखिलेश बाबू भी गए थे अंबानी जी के बेटे की शादी में। अब सुनिए ना, वो निजी चिंता विषय है। करते हैं। शादी समारोह को सबने देखा है, रील्स देखी करोड़ों बच्चों ने कि कैसे ऐश्वर्य का आडंबर हमने देखा। मैं किसी के निजी पारिवारिक विषय पर नहीं बोलना चाहता। बात 2-3 सवाल प्रमुखता से किए गए, मैं सैद्धांतिक बात करूंगा। मेरा आचरण में नहीं है मैं कि किसी के परिवार के संदर्भित विषय पर गालियां दूं, नाना नानी, मेरे स्वभाव में नहीं है, ना मेरी पार्टी के स्वभाव में। इन्होंने कहा कि राज्य क्यों नहीं करा लेते जनगणना, ये बिहार प्रांत से आते हैं। जानते हैं, बिहार प्रांत में जब जातिगत सर्वे करा रहे थे नीतीश बाबू, तो मोदी सरकार ने एक एफिडेविट दिया हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा आर्टिकल 246 7 शेड्यूल की एंट्री 69 में ये केंद्र का अधिकार है, आप नहीं करा सकते। वहां रोकने के लिए इन्होंने शपथ पत्र दिया। महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र की हाई कोर्ट में मोदी सरकार ने एफिडेविट दिया, सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। अगर आप राज्यों को अधिकार सेंसस का नहीं है, उसकी मान्यता नहीं है, इसलिए सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया। जो सर्वे वो करवा लेते। ठीक है, आप एक आरोप लगा रहे, जवाब तो सुन लीजिए ना, वो मना इनकार कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि क्या ये डिक्लेयर करेंगे कि अगर अगली सरकार भारत सरकार इनकी बने तो क्या पिछड़ों को प्रधानमंत्री बनाएंगे कांग्रेस वाले? मैं इंदिरा जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। घनश्याम जी बड़ा सीरियस चेहरा बना के बोल रहे थे कि देश में गाली देना ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात कही, गाली देना बिल्कुल ठीक नहीं संसद है। में तो बिल्कुल भी नहीं। देश में ही कहीं ठीक नहीं है, संसद के बाहर भी ठीक नहीं है। आप यहां पर देने लग जाइएगा मेरे को, ये संसद नहीं है तो गाली देंगे। सुनिए बात, आप मानते हैं अनुराग ठाकुर ने अब मेरी बात को सुनिए। आपने गाली देना, ये बात तो बहुत अच्छी कही, पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री की जाति के बारे में कहा जाता था तो घनश्याम जी कहां जाते थे? जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी माइक पकड़ के
प्रधानमंत्री के लिए ये कहें ये नहीं कि कहा जाति प्रधानमंत्री बदल के ली लिए गई, कि जात का पता नहीं, मौत ये कभी गाची कहा जाति क्या? बदल ली गई, अरे ये जात ओबीसी नहीं है, पूछने कोई में जाति कोई बदल गलती सकता है नहीं क्या? है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई, तब कहां गए थे? जब आपने प्रधानमंत्री के लिए अबे जी कॉलम में भरेंगे, अबे जी आप सुनेंगे बात नहीं सुनेंगे। बारी बारी से बोलिए, एक सेकंड प्लीज। आपके बीच में नहीं बोला था। जब देश के प्रधानमंत्री के लिए यह कहा गया कि बोटी बोटी काट दूंगा, वो बहुत अच्छा था। और क्या किया उसके साथ? सांसद बना दिया इमरान मसूद को, नेशनल सेक्रेटरी बना दिया, पदोन्नति, गाली देने वाले को पदोन्नति, 100 से ऊपर गालियां दी प्रधानमंत्री को, 100 से ऊपर, नेशनल टेलीविजन पर, संसद के अंदर, संसद के बाहर। उनकी मां के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, आज इनको गाली आता है। यहाँ मम्मी कोई गाली नहीं दी गई। अभी मम्मी कह रहे थे, मम्मी कहना गाली है, ये संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की है कि नेताओं के माँ बाप के बारे में, नाना नानी के बारे में, इस बहस में, आज की वो अपनी मम्मी को क्या कह, अरे इसमें क्या गाली हुई, इस बहस में इसमें क्या गाली हुई? आपको मैंने कहा कि मम्मी करते हुए आए हैं, मैंने नहीं कहा। अरे आपको बुरा लगता है, वो कहा, वो इस बहस में को क्या कहते हैं आप ये बताइए। प्रवचन मत दीजिए, मम्मी को ही कहते हैं ना, इस मंच तो आप भी मत प्रवचन दीजिए, मेरे बीच में मत बोलिए। नाना नानी दादा दादी, ये महत्वपूर्ण ये है, अंजना जी महत्वपूर्ण ये है, मैं जानता हूं ये चाहिए कि विषय भटक जाए। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, इनकी उस पर मत अबे जी बोलिए। मेरे पास भी आवाज है और आपकी बारी आएगी। क्या होगा? अब सुनिए बात को, ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कांग्रेस पार्टी का कि हम जाएंगे सबसे जाति पूछ सकते हैं, हम जाके किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं, हम सबसे बड़े हैं, पर कोई अगर हमारे बारे में टिप्पणी कर देगा तो इस देश में पूरा भूचाल आ जाएगा, एक भूकंप आ जाएगा, वोल्केनो निकल जाएगा बाहर। इस एंटाइटलमेंट से बाहर निकलिए। इनके फोर फादर्स भी ऐसे ही रहे, तीनों अपने फोर फादर्स तक जा रहे हैं आप, क्या जरूरत है? अब देखिए जरूरत क्या है? अंजना जी अरे जो बताना तो आपके पड़ेगा ना। समकालीन है उस पर बोलिए ना भाई। नहीं अंजना जी एक सेकंड लूंगा, बताना तो पड़ेगा ना कि इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने, अरे इंदिरा जी ने शहादत खुद को दी रहते देश हुए के लिए। भारत रत्न दिया। राजीव गांधी बाबा जी साहब ने अम्बेडकर को शहादत क्यों दी नहीं देश दिया? के लिए। पंडित बाबा साहब नेहरू अम्बेडकर 9 साल 1990 में भारत रत्न जेल लेंगे, में रहे। ये 56 में ले जब लेंगे, तुम ये 60 में ले लेंगे, ये 70 में ले लेंगे, क्यों ले लेंगे? क्यों ले लेंगे आप बताइए ना। बूढ़ी गांधी आप अगर पिछड़ों के हितैषी हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों नहीं दिया भारत रत्न? जब आप करके बोलने का क्या लेंगे आप लोग? हम लोग चलते हैं बाहर, आप लोग लड़ते रहिए, अभी चलते हैं हम लोग, हम लोग निकल जाते हैं, आप लोग लड़ते रहिए। बाबा अम्बेडकर साहब की भी इन्होंने तौहीन करी और अम्बेडकर उनकी साहब को विचारधारा भारत रत्न हमेशा क्यों नहीं इन्होंने दिया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूट कोई असेंबली प्रश्न में है खिलाफत वाजिब, इसका करी। जवाब देना चाहिए आपको। एक सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जो 64 में दिया नेहरू एक जी सेकंड। को, 81 में दिया इंदिरा जी को, ठीक है, जवाब 91 में दिया राजीव जी को। बताओ बाबा साहब को कब दिया? बताओ बाबा साहब, साल बताओ कब दिया? बाबा साहब, अरे बाबा साहब अम्बेडकर मोहताज नहीं थे भारत रत्न के, वो इतनी बड़ी विभूति थे, वो इतनी बड़ी विभूति थे। आज अगर उनका सम्मान करना चाहते हो तो आज जातिगत जनगणना करा दो। नेहरू जी मोहताज थे, इससे बढ़कर उस नेहरू जी मोहताज थे, इंदिरा जी मोहताज थी, राजीव जी मोहताज थे। ठीक है, क्या ये बात है? दलित विरोधी देखिए जो रहे हैं, इंडिफेंसिबल है उस पर पिछड़े क्या विरोधी बोलेंगे? रहे हैं, आज दलित पहली बार मैं विरोधी देख रही हूँ कि रहे हैं। घनश्याम जी भी बाबा ऐसे अम्बेडकर सवालों पे विरोधी चुप रहे हो हैं। जा रहे हैं। जल्दी से प्रश्न पूछो, मेरा छोटा प्रश्न, पूछो। घनश्याम जी से है। सर आपने जब वहां पर संसद में वो हुआ तो सबसे ज्यादा जो तिलमिलाए वो अखिलेश यादव जी तिलमिलाए, तो क्या अब अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दलित समाज से होगा या फिर 2027 में आपकी अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री दलित समाज से होगा कि नहीं? समाजवादी पार्टी नहीं, हाँ समाजवादी पार्टी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी समाजवादी पार्टी का दलित समाज से होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हर बार यादव समाज से होता है क्या वो दलित समाज से? अच्छे खासे राष्ट्रीय प्रवक्ता वो बने हुए हैं। बहुत अच्छी, क्यों बहुत अच्छा परेशान सवाल। कर रहे हैं आप तीन उनको? बात, जब इंडिया अलायंस, जिसको ये इंडिया अलायंस कहते हैं क्योंकि इंडिया कहने में शर्म आती है, जब इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री की चर्चा हुई, किसके नाम की चर्चा हुई? खड़गे जी के नाम की चर्चा हुई। खड़गे जी कौन से समाज से आते हैं? आज अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इनको जगह जगह हराया है, अयोध्या से लेकर बनारस प्रधानमंत्री हारते हारते बचे हैं, तो उसमें पिछड़ों का भी सहयोग है, दलितों का भी सहयोग है, और जो भी नई सरकार बनेगी वो दलित समाज को प्रतिनिधित्व देगी। ऐसा नहीं कि हम ऐसा करके मुख्यमंत्री पर भी प्रश्न किया कांग्रेस में चले गए। मुख्यमंत्री जनता चुनती है, विधायक चुनते हैं। अपनी पार्टी का बोलो भैया, आप कांग्रेस में नहीं है। अच्छा ये बताइए आरएसएस कब देगा दलित? आपसे मिस्टर यादव, बताइए ना, ये आरएसएस मिस्टर यादव यहाँ बैठक। जी सर, मेरा को प्रश्न आपसे बीजेपी प्रवक्ता से है कि हमने हमेशा से देखा है बीजेपी ने अखंड भारत और हिंदू साम्राज्य का स्थापित करने का दावा करा है, पर अभी हमने बीते वक्त में देखा था कि हरियाणा के मेवात में, जिसे आज की डेट में मिनी पाकिस्तान के नाम से बुलाया जाता है, वहां पे हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाते हैं। तो सर आज भी हमें अपना धर्म एक्सप्रेस करने की आजादी क्यों नहीं मिल रही है? क्यों आज भी हम खौफ से और उस आपका नाम क्या है? खुशी क्या करती हैं? BL। अच्छा, और आप हरियाणा से हैं? मेवात को आप कैसे, मतलब मेवात को घबराइए मत, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप इतना पैशनेटली जो मेवात को लेकर बोल रही हैं, आप वहाँ की हैं रहने वाली,
जी तो मैम। क्या कठिनाइयां होती हैं, क्या दिक्कत जी होती है? वहाँ पे सर मेवात को मिनी पाकिस्तान के नाम से बुलाया जाता है। वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है, तो पिछले बीते वक्त में हमने देखा था, अगर हरियाणा की आप न्यूज देखेंगे कि वहाँ पे हिंदू के लोगों को जो वहाँ पे पूजा करने गए थे उनके साथ बदसलूकी करी गई थी। वहाँ पे महिलाओं के साथ रेप होता है। वहाँ पे आज भी मतलब कुछ मतलब सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है। आपकी सरकार है साहब वहां पर? बिल्कुल, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं और बहुत अच्छा प्रश्न बहन ने पूछा है। बहन, देश भर में ऐसा ही होता था, आज नहीं हो ये पाया। हरियाणा पर जवाब है। मैं हरियाणा पे जवाब दे रहा हूं, मैं हरियाणा से ही हूं और मेवात को बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए बहुत अच्छा जवाब दे दूंगा। देश भर में ऐसा ही होता था, हमेशा हर जगह ऐसा ही होता था, आज ऐसा नहीं होता, नहीं हो पा रहा है। इनके शासन जहां पर हो वहां पे तो हो सकता है कि पत्थर चल जाएगा किसी राम यात्रा पे या कोई रोक ली जाएगी कहीं कांवड़ यात्रा, पर आज अगर इस देश के अंदर हिंदू आस्था और अस्मिता का सम्मान वापस मिल पाया है, वो हमारी सरकार में मिल पाया। रही बात मेवात की, 10 साल के अंदर एक घटना हुई है, मैं बता देता हूं अगले 10 साल में नहीं होगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं की पैंट गीली कर दी और अब ये कभी भी जाति जनगणना के बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूं। हर हर महादेव, जय श्री राम।